ये कहानी है चाइना के एक बहुत छोटे से विलेज की, जहाँ पे लोग बहुत रिलीजियस हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो जाते थे कभी-कभी। तो ये कहानी वहीं की एक लड़के की है, जिसका नाम हम जॉन कंसीडर कर लेते हैं। तो जो जॉन था, वो अपने कॉलेज की पढ़ाई करता था और जब पढ़ाई के बीच में उसको ब्रेक मिला, तो फटाफट वो भाग के अपने घर आया। और जब वो घर आया तो उसको गाँव में जो रेगुलर हमेशा लोग घूमते फिरते मिलते थे, वो नहीं मिल रहे थे और जो रास्ता था वो भी काफ़ी सुनसान पड़ा हुआ था। आने जाने वाले लोगों में से कोई भी नहीं था वहाँ पे। उसको बड़ा अजीब सा लगा। जॉन सोचने लगा कि क्या प्रॉब्लम है और कोई भी जाता-आता भी नहीं दिख रहा। गाँव में सब कुछ ठीक तो है ना? तभी जब वो घरों के बीच में जाने लग गया और देखने लगा कि सबके घरों के बाहर ना नमक के जो वो नहीं होते हैं ढेले टाइप के या उसका पाउडर जो भी है, लोगों ने अपने घरों के बाहर ऐसे एक सर्कल टाइप का बना रखा है और अपने गेट को कवर किया हुआ है। और ये चीज़ एक के नहीं सभी के घर के बाहर थी। दैट मीन्स ये किसी टाइप का रिचुअल था। और जैसा कि जॉन को इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं था, वो ये सब चीज़ें नहीं मानता था थोड़ी-सी भी, कि कोई भी भूत-प्रेत या सब कुछ भी होता है, कुछ नहीं मानता था। और वो सब सोचते हुए और बोलते हुए मन में गया कि अरे यार, कितना भी आगे बढ़ जाओ, कुछ भी पढ़ लिख लो, लेकिन ये लोग अपने मतलब जो अंधविश्वास है उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। खैर ये सब बोलता हुआ जैसे ही वो अपने घर के बाहर पहुँचा, उसने गेट पे नॉक किया और उसके मम्मी-पापा बाहर निकल के आए और उसके पापा ने उसको वेलकम किया, उसकी मम्मी ने उसको वेलकम किया। लेकिन उन दोनों माँ-बाप के फेस पे बहुत ही एक चिंता सी दिख रही थी, जैसे वो किसी चीज़ से डर रहे हों। जैसे ही जॉन अंदर गया घर में, बात-वात होने लग गई, थोड़ा फ्रेश-व्रेश हुआ, आके बैठा, तो पूछने लग गया कि क्या प्रॉब्लम है, सब क्या कर रखा है सबने अपने घर के बाहर और आप लोगों ने भी यही कर रखा है। आप लोग कितना अंधविश्वास फ़ॉलो करते हो। तो जो पापा थे जॉन के, वो गुस्सा करने लग गए कि तू पढ़ लिख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा भी पुलिस मत बन कि तू हमारी वैल्यूज़ को चेंज करने चला आएगा। तो जॉन ने बोला मैं उनको नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी आप लोग इतना अंधविश्वास करते हो और चीज़ें। तो उसके पापा बहुत गुस्सा हो गए और बोलने लग गए कि तुम्हें पता है क्या हुआ है कल रात? तो जॉन ने बोला नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे कैसे पता होगा। तो उसके पापा बताने लग गए कि शाम को एक जो इनकी नेबर थी, उनका नाम था लीमा, वो ऐसे ही अपनी वॉक पे निकली हुई थी और वो काफ़ी टाइम से बहुत बीमार चलती थी। और सामने से ही जब वो वॉक करके रोड क्रॉस कर रही थी, तभी से कोई उनको ट्रक ऐसे आया और टक्कर मार के वहाँ से भाग गया और उनकी वहीं पर डेथ हो गई। और स्ट्रेंज बात ये थी कि जब उनकी डेथ हुई, तो उनका फेस, बाकी पूरी बॉडी जो थी वो बहुत बुरी तरह से वो जो थी ना, मतलब पिचक गई थी एकदम। लेकिन उनके फेस पे एक बहुत अजीब सा गुस्सा था, जैसे वो चिल्ला रही हूँ या आंखें उनकी एकदम बड़ी बड़ी करके कोई गुस्सा करता है ना, उस टाइप की। और वो उनका फेस वैसा ही रहा, वो ठीक नहीं हुआ। और शायद कहीं न कहीं उनकी आत्मा भी हो सकती है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहती थी और वो काफ़ी ज़िंदगी जीना चाहती थी और बहुत टाइम से बीमार भी चल रही थी। तो इन सब वजहों से लोगों ने अपने घरों में ये नमक बाहर डाल रखा है, क्योंकि उस गाँव का एक और रिचुअल था कि जब भी कोई मरता था, उसकी कॉफ़िन को लेके, मतलब जिसमें वो ताबूत होता है ना, जिसमें लाश पैक करते हैं, उसे कॉफ़िन कहते हैं। तो उसे लेके वो पूरे गाँव में घूमते थे 7 दिनों तक लगातार। और ये रिचुअल था। तो इस बीच में कहते थे कि लोग, अगर आत्मा उनकी अपने लोगों से मिलना चाहती है, चीज़ें करना चाहती है, बातचीत, और या उनको दिखना चाहती है, तो वो दिखाई देगी। इसीलिए वो लोग 7 दिन तक उनको घुमाते थे। तो फिर जॉन ने उनकी बातें सुनी, पापा की अपने, और बोला कि चलो ठीक है, आप तो ऐसे कुछ भी बोलते रहते हो, कुछ भी मानते हो, ठीक है। लेकिन जब जॉन रात में सोया, उसे बहुत ही अजीब-अजीब सपने आने लग गए और ये एक दिन नहीं हुआ, वो उसको 2-3 दिन तक ऐसा होता रहा। और गाँव में रिचुअल चालू था, लोग ऐसे ही कॉफ़िन को लेके घूमते रहते थे और उसके पापा के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे कि भाई कोई भी कुछ भी हो, जितना भी घूमना है घूमो, लेकिन रात में जो कॉफ़िन लेके घूम रहे हैं बंदे, उनसे पहले तुम घर पे आ जाओ और कोशिश करना कि वो तुम्हें ना देखें, तुम उन्हें ना देखो। तो जॉन ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अब जॉन इतना माइंड नहीं करता था और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ घूमते-घूमते एक बार उसे लेट हो गया। सारे दोस्त अपने-अपने घर चले गए और जॉन को ऐसे ही टाइम लग रहा था, तो अपने घर के रास्ते मुड़ा। लेकिन अब उसे पीछे से शोर सुनाई देने लग गया, जो कि वो कॉफ़िन लेके जो बंदे घूम रहे थे, उनके आवाज़ का शोर था।
ये फटाफट अपने घर की तरफ भागने लग गया, लेकिन तभी जो कॉफ़िन लेके चल रहे थे उनमें से एक बंदे ने इसको गुड इवनिंग बोला। और जॉन को अब एक बात याद आई कि उसके पुराने लोग बोलते हैं कि जो भी कॉफ़िन पकड़ के चलते हैं ना, ये तुम्हें ग्रीट करेंगे, तुमसे बात करेंगे, लेकिन अगर तुमने इनकी बात का जवाब दिया तो तुम्हारे साथ वही होगा जो उस मरे हुए इंसान के साथ हुआ है जो कि अभी कॉफ़िन के अंदर है। तो इसीलिए जॉन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बहुत कोशिश कर रहा था कि वो घर भाग जाए, लेकिन जो कॉफ़िन पकड़ा इंसान था ना, वो कुछ ना कुछ बोले जा रहा था और उससे जॉन बहुत इरिटेट हो रहा था। सोचा था बस घर जाऊँ भाग के और इससे कुछ ना बोलूँ तो बस अच्छा है। और वो बस बोलने वाला ही था, इससे पहले एक गाँव में विज़िटर आया हुआ था। उसने अपने हाथ में कैमरेज़ पकड़े हुए थे और ऐसे ही रिकॉर्डिंग करने लग गया कि कितना यूनिक रिचुअल होता है और चीज़ें ऐसी हैं। और जॉन चाहता था उस आदमी को बताना कि ये हमारे गांव का रिचुअल है, लेकिन अगर वो बोलता उस कॉफ़िन वाले बंदे के सामने तो भी प्रॉब्लम थी। और वो कॉफ़िन वाले बंदे जॉन की तरफ ऐसे आंख दिखाए थे जैसे कि वो बस चाहते थे कि जॉन कुछ बता ना दे उनको। और जॉन ने ऐसा ही किया और जॉन ने उसे नहीं रोका और वो चला गया अपने घर वापस। और सुबह एक बहुत ही टेरिबल न्यूज़ आई जो कि उसके फैमिली वाले देख रहे थे। जैसे ही जॉन सो के उठ के बाहर आया हॉल में, तो उसको सुनाई दिया कि उसके पापा कुछ बोल रहे हैं। और जैसे ही जॉन ने जाके उनसे पूछा कि क्या बात होगी, क्या डिस्कशन कर रहे हो आप लोग, तो उसके पापा बोलने लग गए कि कल की ही बात है, कोई विजिटर हमारे यहाँ आया हुआ था और वो कॉफ़िन वाली जो रिचुअल है उसको रिकॉर्ड कर रहा था और उसने उस बंदे से बात कर ली थी और आज सुबह ही उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो उसी तरह मारा गया जैसे कि जो लीमा थी उनकी डेथ हुई थी। और जॉन एक सोच में पड़ गया कि अगर वो इंसान वहाँ पे नहीं आता तो क्या पता वो कॉफ़िन वाला बंदा इससे ज़रूर बात करता। और वो आ गया तो ये अपने घर पे आ गया जॉन, लेकिन वो इंसान वहाँ फंस गया और उसको नहीं पता था क्या होता है, रिचुअल क्या है या लोग क्या मानते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। लेकिन यहाँ पे दोनों में से किसी एक को तो मरना ही था। अगर जॉन बात करता तो उसकी डेथ होती और अगर विजिटर ने बात की तो उसकी डेथ हो ही गई। तो कभी कभी पुराने ज़माने में लोग जो रूल्स बनाते हैं या जो चीज़ें फॉलो करते आते हैं ना, उनके पीछे कोई रीज़न होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी सोच से और लॉजिक से परे होती हैं। अब इसका मतलब अंधविश्वास नहीं है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो इसको समझने के लिए शायद हमारा इंसानी दिमाग उतना ज़्यादा अभी कैपेबल नहीं है, या कुछ लोगों का होता है लेकिन नॉर्मल लोगों का ऐसे नहीं होता। तो इसीलिए जो बड़े बोलते हैं उसको मान लेने में ही भलाई है। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब तो कर दो यार, क्यों ही वेट कर रहे हो, कर दो।